हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या है। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक बार हम आपको बता देते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या है। असल में ये मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। एक बार हम बनाया था, उसको रीड हो गई वीडियो को, तो फिर से हम बता रहे हैं आपको। अब अच्छा समझाएंगे उससे अच्छा। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। हार्डवेयर सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, हार्डवेयर वो होता है जिसे हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम टच नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब ये है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, कोई खराबी होगी चेंज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में हम छू नहीं सकते हैं, कोई खराबी होगी तो उसको अपडेट करना पड़ेगा उसको, सॉफ्टवेयर को, या दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वही है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। हार्डवेयर देखिए क्या है। हार्डवेयर इज द फर्दर डिवाइडेड इनटू द फोर मेन कैटेगरीज। हार्डवेयर को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। हार्डवेयर को चार कैटेगरीज में बांटा गया है। चार कैटेगरीज कौन सी है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट। इनपुट डिवाइस में क्या आता है। इनपुट डिवाइस में आपका आता है कीबोर्ड माउस, ये हार्डवेयर में आता है। आउटपुट डिवाइस क्या होती है। आउटपुट डिवाइस आपकी आती है, जैसे स्कैनर हो गया मॉनिटर हो गया। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं आपकी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव। थर्ड वाले में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं आपकी हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, वीडी, ब्लूटूथ डिस्क। इसमें डाटा बैकअप करते हैं, वो सेकेंडरी डिवाइस होती हैं, वो भी हार्डवेयर में आती हैं जिसको हम छू सकते हैं। और इंटरनल कंपोनेंट में क्या आता है। इंटरनल कंपोनेंट में आता है मदरबोर्ड के पार्ट्स में कोई खराबी हो गई हो, जैसे रोम को छू सकते हैं, वहाँ पे हम ग्राफिक्स होते हैं वहाँ पे उनको छू सकते हैं। चिप होती हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, डायोड होते हैं, साउथ ब्रिज होता है मदरबोर्ड में, नॉर्थ ब्रिज होता है, और भी सारी चीजें होती हैं। ठीक है। और सॉफ्टवेयर को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, लिखा है सॉफ्टवेयर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन। सॉफ्टवेयर को टू कैटेगरीज में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो आते हैं जैसे विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, विंडोज, सीएमडी वगैरह आती हैं, जो हमारे सिस्टम में बाई डिफॉल्ट आती हैं। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर को डेवलप करने के लिए आपके पास क्या होना, लिखा है डेवलप्ड यूजिंग। आपको हार्डवेयर को इस्तेमाल करने के लिए क्या होना चाहिए। हार्डवेयर इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या क्या चीज आवश्यकता है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट की आवश्यकता है, और अदर मटेरियल। हार्डवेयर जब ही चलेगा जब लाइट और मटेरियल होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, हार्डवेयर सीपीयू आपके पास है और कीबोर्ड माउस नहीं है। ठीक है। अगर कीबोर्ड माउस नहीं होगा तो कैसे चलाएंगे, तभी बेकार है। तो सारी चीजें होना जरूरी है, मटेरियल। यहाँ पे बताएगा डेवलप यूजिंग द इंस्ट्रक्शन। इस प्रोग्राम को हम लोग यूज करते हैं, विनवर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडो फोटोशॉप, बेकार अदरवाइज अदर चीजें होती हैं। तो उनको डेवलप किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है, प्रोग्रामिंग होती है उस सॉफ्टवेयर की। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिखा है, व्हेन डैमेज इट कैन बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू कंपोनेंट। अगर आपके हार्डवेयर में कोई भी चीज खराब होती है तो उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सिस्टम में हार्ड डिस्क खराब हो गई है, तो उसको मार्केट में जाके दूसरी हार्ड डिस्क ला के लगा देंगे, और जो हमारी हार्ड डिस्क डैमेज हो गई, खराब हो गई है, उसे निकाल देंगे, नहीं लगा देंगे। ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर का। और सॉफ्टवेयर में क्या होता है। सॉफ्टवेयर में देखिए, व्हेन डैमेज कैन बी इंस्टॉल वन अमोर। अगर सॉफ्टवेयर आपका डैमेज हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर आपने डाला अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या कोई एरर आ रहा है, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, तो उसको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को हटा, तो मतलब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल का मतलब होता है डिलीट करना। ठीक है। और फिर दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल का मतलब होता है दोबारा से उसको कॉपी करना, पेस्ट करना, जो भी हो। ठीक है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कैन द नेचर द हैंड्स वन कैन टच एंड सी हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू के चीजों को बदल सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए हम सिर्फ कैन बी यूज एंड सी।
हम सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर को हम लोग महसूस नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं। हार्डवेयर को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का जरूरी है। मान लीजिए आपका शरीर हार्डवेयर है और दिमाग आपका सॉफ्टवेयर है। आपका हार्डवेयर एक जैसा हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एक जैसे नहीं होते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग यूज पे सॉफ्टवेयर सारे अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, हार्डवेयर कैन बी आइडेंटिफाई वायरस। हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन वायरस की करते हैं, फायरवॉल बताते हैं। उसके लिए फायरवॉल आता है, हार्डवेयर में फायरवॉल आता है, फायरवॉल लगाते हैं वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और द सॉफ्टवेयर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर में आपका ये होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सारी चीजें बनानी पड़ती हैं, तो होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस आते हैं, थोड़े महंगे महंगे आते हैं एंटीवायरस हैं। और हार्डवेयर विल बी द फिजिकल वियर ओवर आउट ओवर टाइम। हार्डवेयर को अगर हम ज्यादा टाइम तक चलाएंगे तो हमारा हार्डवेयर फूक जाएगा। भाई एक कंप्यूटर को 24 घंटे लगातार चलाएंगे, 48 घंटे लगातार चलता रहेगा, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, वो क्रेश हो जाएगा, उसका एसएमपी फूक जाएगा, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर को 24 आवर्स चलाते रहे, कोई नहीं फर्क पड़ना है। सॉफ्टवेयर पे कोई नहीं फर्क पड़ता है, चाहे जितना आप यूज कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉफ्टवेयर पे। 24 आवर्स एक सिस्टम से थक गए हैं, दूसरे सिस्टम पर जाके उसको, आपको सिस्टम देखिए, यहाँ पे सिस्टम आपको बंद करना पड़ेगा, दूसरे सिस्टम पर जाके काम कीजिए। लगातार 48 घंटे से अगर सिस्टम चलाएंगे तो सिस्टम में मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, कोई ना कोई चीज खराब, ज्यादा हीटिंग होगी हमारे कंप्यूटर में, तो कोई ना कोई चीज खराबी हो जाएगी। सॉफ्टवेयर को हम दिन रात चलाते हैं, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर के ऊपर। यहाँ पे तो एग्जांपल दिया गया, एन एग्जांपल फॉर द हार्डवेयर इज द हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर में आपका आता है हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, सीपीयू, स्कैनर, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव में आते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर विंडोज 10 उसको विंडोज 10 होती है, विंडोज 7 होती है, एडोब फोटोशॉप, पेज मेकर, गूगल क्रोम एक्सेट्रा आदि चीज आती है सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर देखिए गूगल है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर एक कीबोर्ड है, वो हार्डवेयर में आ गया। ठीक है, आपको मैं हिंदी में दिखा देता हूँ थोड़ा इसके बारे में। ये देखिए यहाँ पे, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हिंदी में भी लिखा है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसको समझ लेना। हार्डवेयर को हाथों से छुआ, देखिए यहाँ पे ये लिखा है, मैंने बताया था अभी, हार्डवेयर को हाथ से छूकर अथवा स्पर्श किया जा सकता है। इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। हार्डवेयर को महसूस किया जा सकता है, ठीक है, छुआ भी सकता है। सॉफ्टवेयर को हम अपने हाथों से छू कर अथवा स्पर्श कर महसूस नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम महसूस नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं अपनी आंखों से, उसका काम किया जा सकता है। हार्डवेयर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है। फिजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है हर कंपोनेंट की अपनी संरचना बनावट होती है। कंपोनेंट की संरचना बनावट क्या आती है, देखिए हर मदरबोर्ड में मान ली कोई भी चीज है, ग्राफिक्स कार्ड है या कोई भी चीज है, तो उसकी अपनी अपनी अलग संरचना होती है। हर मदरबोर्ड का अपना अपना एक काम होता है, एक अलग यूज होता है। कोई मदरबोर्ड, वही एक मदरबोर्ड आता है 2200 रुपये का, एक मदरबोर्ड आता है 3000 का, एक मदरबोर्ड 2 लाख का आता है, 80,000 रुपये का मदरबोर्ड भी आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता, हालांकि हर सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका भी और उसकी प्रोसेसिंग अलग होती है, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट नहीं होती है। शारीरिक बनावट क्या होती है, शरीर की बनावट नहीं होती। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हर सॉफ्टवेयर अलग तरीके से हर काम करता है। हार्डवेयर सब एक ही काम करता है, सॉफ्टवेयर सारा अलग अलग काम करता है। सॉफ्टवेयर हमारा हर तरीके से अलग अलग काम करता है, हार्डवेयर सबका एक ही काम करता है। जैसे शरीर आपका एक ही काम करेगा, हार्डवेयर सॉरी, हार्डवेयर आपका शरीर हो गया, सॉफ्टवेयर आपका दिमाग हो गया। अब आपका शरीर, आपके फ्रेंड का शरीर एक है, लेकिन आपकी सोच और उसकी सोच अलग है, वो सॉफ्टवेयर में आ गया। आप कुछ, आप महीने में 10,000 कमाते हैं, वो महीने में 5,000 कमाता है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू कमाता है। हार्डवेयर तो दोनों एक ही, एक भाई जो लेबर करता है और जो उसको डायरेक्ट करता है, जो मैनेजर होता है, तो सबका सॉफ्ट हार्डवेयर तो एक ही है, सॉफ्टवेयर अलग अलग है। सॉफ्टवेयर अलग अलग होने के कारण है अलग अलग लोग ग्रोथ करते हैं, कोई बड़ा आदमी बनता है, कोई छोटा बनता है, कोई छोटा छोटे रहता है, अमीर नहीं बन पाता है, कोई गरीब रहता है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत है। आपका अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों अच्छा है, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं आगे। हार्डवेयर देखिए सर्किट बोर्ड पर कई सारे सारे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ किया जा सकता है। कंपोनेंट का उपकरण छोटा छोटा रोल होता है, हर कंपोनेंट का अपना रोल होता है। जैसे
ट्रांजेक्शन का काम अपना होता है कि कुछ सप्लाई देना, ठीक है। डायोड का काम होता है अपना, अलग काम होता है। साउथ का काम क्या होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना। वीआरएम सेक्शन होता है हार्डवेयर में, मदरबोर्ड में। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, आप समझ नहीं पाएंगे इस टाइम, अभी बताएंगे तो आपके ऊपर से निकलेगा। सॉफ्टवेयर का निर्माण, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्या लगता है। सॉफ्टवेयर आप खुद से बना सकते हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आप खुद से बना सकते हैं। इसकी गतिविधियां जो होती हैं निस्तार करते हैं और हम अपेक्षित रिजल्ट देते हैं। सॉफ्टवेयर को आप पर डे काम करिए। सॉफ्टवेयर मतलब कोई बनाया, आज थोड़ा अच्छा बना, ठीक है। कल आपने सॉफ्टवेयर, उसी सॉफ्टवेयर फिर कल से काम किया, ठीक, हाँ यह अच्छा ये कमी थी उस सॉफ्टवेयर में, इस कमी को पूरा करते हैं। अब सॉफ्टवेयर को डेली यूज करते हैं, अगर डेली चलाते हैं तो हर सॉफ्टवेयर में आप नया सीखेंगे और नया बनाएंगे, नया करेंगे। हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए बदलना ही आवश्यक। अगर हार्डवेयर में कोई खराबी हो गई तो बदलने के अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। मान लीजिए हार्डवेयर में आपका हार्ड डिस्क खराब हो गई तो उसके बदलने के अलावा कोई तरीका नहीं है। मदरबोर्ड खराब हो गया, आपको बदलना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। सॉफ्टवेयर खराब नहीं होता है, सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। वर्जन क्या है, बग निकालते हैं। वर्जन इसलिए आते हैं सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर में जो कमी होती है उस कमी को पूरा किया जाता है, फिर उसका अपडेट आता है, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन इसीलिए आते रहते हैं, कुछ बग निकलते हैं, कमी निकलती है, उस कमी को पूरा करने के बाद उसके लेटेस्ट वर्जन आते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हार्डवेयर में बताए, हार्डवेयर क्या क्या डिवाइसेस होती है। हार्डवेयर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, प्रिंटर होता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, यह सब हार्डवेयर के उदाहरण है। ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर वो होता है क्रोम। ब्राउजर आपका होता है क्रोम, गूगल, ये सब बड़े सारे ब्राउजर है। एम एस विनवर्ल्ड, एम एस एम एस विंडो, एम एस विंडो, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज के सारे फंक्शन आते हैं। एक्सेल आता है, मीडिया प्लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक चीज आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो थोड़ा बाद में। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अपडेट एंड अपग्रेड में अंतर क्या है। अपडेट एंड अपग्रेड में अंतर क्या है, ठीक है। अपडेट में क्या है, देखिए अपडेट क्या है। अपडेट एप्लीकेशन अपडेट आता है। अगर हम किसी एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो हमारे सिस्टम में, हमारे मोबाइल में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सब वही रहता है। फीचर्स आते हैं ना तो थोड़ा अपडेट होता है मोबाइल हमारा। मोबाइल में अपडेट आता रहता है बारंबार, इसी को आप लोग अपडेट हमेशा करें। अपडेट इसलिए मांगता है, इससे कोई भी एप्लीकेशन में कोई कमी होती है तो उस कमी को पूरा किया जाता है। उस कमी को पूरा करने के बाद वो लोग अपडेट देते हैं आप लोगों की सारी। आपका ये मोबाइल बताता है, प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको दिखाता है अपडेट मांग रहा है सॉफ्टवेयर। अपडेट इसीलिए मांगता है। अपडेट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, सॉफ्टवेयर वही रहेगा, आपका सब कुछ वही रहेगा। सारे फीचर्स जो हल्के फुल्के फीचर्स होते हैं, कमी होती है, उन कमी को पूरा करने के बाद उसको अपडेट करते हैं, ठीक है। और अपग्रेड में क्या है, अपग्रेड का मतलब है, देखिए अपग्रेड का मतलब है आप पहले मोबाइल यूज कर रहे थे सैमसंग J2, ठीक है। अब सैमसंग J2 यूज कर रहे थे, आपको अब अपग्रेड होना है। आप यूज कर रहे हैं सैमसंग J7, तो क्या हुआ, आप अपग्रेड हो गए। इससे आप जब अपग्रेड होंगे तो सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से बदलना पड़ेगा आपको। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो। उसको ना समझ में आया वो लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर आप लोगों के पास है, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और आप कुछ भी आप लोगों को जानना हो, जिस किसी को, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। आप लोग इससे भी जान सकते हैं। आपको अदरवाइज अगर कुछ भी जानना हो, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए हो, तो मैं पर्सनल वीडियो बना के आप लोगों को भेज सकता हूँ। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे।